एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीडर्स पाथ। तो जैसा कि हमने एचटेट पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है और इस सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में 132 क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फंडामेंटल प्रोसेस इन अर्थमेटिक वाज डेवलप्ड बाय, कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है फंडामेंटल प्रोसेस के लिए अर्थमेटिक में, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो ये डेवलप किया था जीटी बुसवेल एम लेनोर जॉन द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अच्छा, इस टेस्ट के अंदर उन्होंने क्या किया था, अगर कोई स्टूडेंट बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन में कोई डिफिकल्टी फेस कर रहा है तो उसके लिए ये डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो डेवलप किया गया था। और ये डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है कब डेवलप किया गया था? 1926 में। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी? तो गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजी है उस पे बेस्ड आपका शिक्षण सूत्र कौन सा है? ठीक है, फ्रॉम नॉन टू अननोन, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल एंड फ्रॉम होल टू पार्ट। तो ये तो सिंपल ही है, आपको गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पता होनी चाहिए। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्या रहेगा? फ्रॉम होल टू पार्ट। तो इसके अंदर जैसे कि होल टू पार्ट, इसका मीनिंग क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, जब हम कुछ भी टीचिंग के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें पहले एक पूरा ओवरव्यू देना होता है। यानी कि अगर हमें पर्टिकुलर पर जाना है तो हमें पहले उसकी ब्रीफ, उसका डिस्कशन करना होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम टीचिंग में कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू जो है वो देना होगा, कि अगर हमें किसी टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि टॉपिक को स्पेसिफिक पे जाने से पहले उसका हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू प्रोवाइड करना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू में 0 देन द वैल्यू ऑफ। अच्छा, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपको दिखाई देता है तो देखो यहाँ पर आप क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या बनने वाला है? ए बी सी, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा ए बी सी। ये बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास में 0 हो, तब जो ए क्यूब है प्लस बी क्यूब है प्लस सी क्यूब है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है 3abc के बराबर होता है। यानी कि इसकी जगह पे मैं क्या रख सकती हूँ? 3abc रखूंगी। तो जब मैं इसमें 3abc रखूंगी यहाँ पर, ठीक है, तो 3abc हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या बनेगा? 3abc डिवाइडेड बाय abc। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज। ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है कि आपको क्या बताना है, इंटीरियर एंगल बताना है किसी भी पॉलीगन का। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होने वाला है। क्या रहता है हमारे पास? इंटीरियर एंगल अगर हमें किसी भी पॉलीगन का निकालना है तो वो कैसे आएगा हमारे पास? n-2 इंटू में 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला तो आपने जान लिया है। अब हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ताकि कभी आप इस फॉर्मूला को भूल जाओ तो आप बेसिक से कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं एक यहाँ पर एक पॉलीगन मान लेती हूँ जिसकी साइड क्या है मेरे पास में? n साइड है उस पॉलीगन में। अब ये n की वैल्यू 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, कुछ भी। अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर कोई पॉलीगन है तो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब ये कोई भी पॉलीगन हो, ये हमेशा सारे पॉलीगन में रहेगा कि हम, आपके पास चाहे साइड 7 है, 8 है, कुछ भी हो, एक्सटीरियर एंगल का सम जो है हमेशा कितना रहेगा? 360 डिग्री रहेगा। अब आपको एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे? 360 को n से डिवाइड कर देंगे। तो मैंने निकाल लिया 360 डिवाइडेड बाय n। ये मेरे पास क्या आ गया? एक एक्सटीरियर एंगल आ गया। तो अब आपको पता होगा यहाँ पर क्या होता है। जैसे मेरे पास ये एक लाइन, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, ये मेरा मान लिया इंटीरियर एंगल है, तो ये इसका आउटर वाला क्या रहेगा? एक्सटीरियर एंगल रहेगा। और इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने, अब मेरे पास एक्सटीरियर एंगल का सम आ चुका है जो कि मेरे पास कितना है? 360 डिवाइडेड बाय n। अब मुझे इंटीरियर एंगल निकालना है, तो कैसे निकालूंगी मैं? मुझे पता है कि एक एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है, मुझे इंटीरियर एंगल चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? 180 में से 360 माइनस 360 डिग्री अपॉन n कर दूंगी। अब यहाँ से मैं क्या ले लेती हूँ? 180 डिग्री को कॉमन ले लेती हूँ, तो ये मेरे पास बन गया n-2। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा? डिवाइडेड बाय
n हो जाएगा। यहाँ पे n मैंने डायरेक्टली एलसीएम ले लिया है, तो जब आप n को एलसीएम लेते हो और 180 डिग्री कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे n आ जाएगा और यहाँ पर 180 बाहर आएगा तो 360, यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फॉर्मूला कैसे बनता है, कि कभी भी आपको किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप टेबल। एक ट्रेपेजियम शेप की टेबल है। ट्रेपेजियम किस शेप का होता है? इस तरीके से होता है। ये आपके पास में ट्रेपेजियम रहेगा, जिसको हिंदी में हम समलंब बोलते हैं। एक टेबल है। अब इस टेबल में क्या क्या गिवन है हमारे पास? मेज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, ठीक है, यानी कि एरिया हमें गिवन है इस मेज का, तो कितना दे रखा है? 0.88 मीटर स्क्वायर दे रखा है। इट्स वन पैरेलल साइड इज 1 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 0.8, देन इट्स अनदर पैरेलल साइड। तो इसके लिए आपको सिंपली फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो हम कैसे निकालते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का सम। अब एक साइड मुझे गिवन है 1, दूसरी मैं कुछ भी x मान लेती हूँ, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो उनके बीच की डिस्टेंस होती है, जैसे ये दोनों पैरेलल साइड है, इनके बीच की ये डिस्टेंस आपको गिवन है, जो कि कितनी दे रखी है? 0.8 मीटर दे रखी है, और दोनों पैरेलल साइड का सम, ठीक है। तो 1 + x और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 0.8। ये किसके बराबर होता है? एरिया 0.88, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे, यहाँ से मेरे पास 2 से मैं इसको कैंसिल आउट करूंगी तो ये मेरे पास 0.4 रह गया, यानी कि 1 + x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 0.88 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 0.4। अब पॉइंट आप हटाओगे तो यहाँ नीचे तो 2 0 आने वाली है, ऊपर 1 0 जाने वाली है, तो यानी कि ओवरऑल मेरे पास क्या रहने वाला है? नीचे 1 0 रहने वाली है, यानी कि 88 डिवाइडेड बाय 40। 4 से मैं इसको कैंसिल आउट कर सकती हूँ, 4 से कैंसिल आउट करूंगी तो 2 2 आ जाएगा, यानी कि 1 + x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 2.2। ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास में? 1 + x की वैल्यू आई है 2.2। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो 2.2 में से आपने 1 को माइनस कर देना है, यानी कि आपके पास वैल्यू कितनी आने वाली है? 1.2, ठीक है, 1.2 मीटर। ये आपका आंसर होने वाला है। तो दूसरी पैरेलल साइड कितनी आ गई? 1.2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ अ पेंटागन इज। ये आपको एक पेंटागन दे रखा है, यानी कि एक पॉलीगन दे रखा है। तो अभी जैसे हमने क्वेश्चन करके आए हैं, फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल वाला, उसी से हम सम निकाल सकते हैं। तो हमने इंटीरियर एंगल क्या पढ़ा था अभी? n-2 इंटू में 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। अब क्या होता है, जब हम सम निकालते हैं तो सारे इंटीरियर एंगल सेम सेम होते हैं, तो n से ही हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो n से n कैंसिल आउट हो जाता है, तो मेरे पास सम का जो फॉर्मूला है वो कितना आ जाता है? n-2 इंटू में 180 डिग्री। तो अब हमें क्या दे रखा है? यहाँ पर पेंटागन दे रखा है, यानी कि n की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है? 5 गिवन है, तो मैं यहाँ से 5 पुट करूंगी n की जगह पे, तो -2 करेंगे तो 3 बचेगा, 3 इंटू में 180 डिग्री, यानी कि पेंटागन के सभी इंटीरियर एंगल का सम मेरे पास कितना आया? 540 डिग्री आ गया। और इंटीरियर एंगल का रेशियो मुझे कितना गिवन है? ये वाला रेशियो गिवन है, तो डायरेक्ट यहाँ से आप रेशियो को ऐड कर लेंगे, तो 9 5 14 14 3 17 72 19 19 और 1 20। तो मेरे पास सभी रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई है? 20 आ गई, लेकिन मुझे ये वैल्यू किसके बराबर गिवन है? 540 के इक्वल गिवन है, तो यानी कि मैं एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेती हूँ। कैसे? 540 को आप 20 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो आपके पास में कितना आएगा? 27 आएगा। और एक रेशियो ही हमारे पास क्या है? स्मॉलेस्ट एंगल है, हमें स्मॉलेस्ट एंगल ही पूछा गया है, तो स्मॉलेस्ट एंगल मेरे पास पेंटागन का क्या आ जाएगा? 27 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। आपसे लार्जेस्ट पूछ सकता था, या किसी भी दो एंगल का सम डिफरेंस पूछ सकता है, सम पूछ सकता है। तो अगर आपके पास में एक रेशियो की वैल्यू है तो बाकी आप रेशियो देख लो। अगर आपसे लार्जेस्ट एंगल पूछता तो हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते, कुछ भी पूछता है तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है देखो, x अपॉन में 1.96 दे रखा है और इक्वल टू 400, देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्ट देखो आप, ये जो है स्क्वायर रूट बनता है 14 का। अब क्योंकि पॉइंट लगा है तो ये मेरे पास स्क्वायर रूट बन जाएगा किसका? 1.4 का। तो x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकालो, 400 मल्टीप्लाई 1.4, यानी कि एक पॉइंट से 0 को आप कैंसिल आउट कर दो, तो 14 को मल्टीप्लाई करना है आपको 40 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 560। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है आपके पास में,
ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी, सी मिलकर उस काम को 3 घंटे में, ए और सी मिलकर 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला इसको कितने टाइम में करेगा? तो देखो ए जो है वो इस काम को कितने टाइम में कर रहा है, ए कर रहा है इसको 4 घंटे में, ठीक है, बी प्लस सी, ठीक है, दोनों मिलके कर रहे हैं इसको 3 घंटे में। इसी तरीके से ए प्लस सी जो है इसको मिलके कर रहे हैं कितने टाइम में, 2 घंटे में कर रहे हैं। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये जो एलसीएम होता है ये मेरे पास टोटल वर्क आ जाता है। तो एलसीएम देखती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 12 आ गया, तो यहाँ से 3 आएगा, ये 4 आएगा और ये 6 आ गया। अब मुझे चाहिए बी की वैल्यू, कि बी की कैपेसिटी, यानी कि बी जो है एक काम को कितने टाइम में करता है या किस रेट से वो काम करता है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, ए प्लस सी है, इसमें से अगर मैं ए को माइनस कर दूं, देखो ए प्लस सी दोनों मिलकर इन दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 6 है। अगर मैं इसमें से 3 माइनस कर देती तो मेरे पास सिंपली सी की कैपेसिटी रह जाएगी 3। अब क्या करना है मुझे, बी प्लस सी दोनों मिलकर 4 काम कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ, और सी अकेला कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। तो मैं क्या करूंगी, बी प्लस सी में से सी अकेले का माइनस कर दूंगी, यानी कि 4 में से मैं 3 माइनस करूंगी तो मेरे पास 1 आएगा। अब क्या करना है, ये मेरे पास क्या आ गई है, एफिशिएंसी आ गई बी की अकेले की। अब मुझे क्या करना है, अब टोटल काम है 12। अब बी करता किस रेट से है, एक काम को, यानी कि एक काम करता है, यानी कि आप ये मान सकते हो एक दिन में एक काम करता है। तो टोटल 12 काम करवाने हमें, तो 12 काम जो है कितनी देर में करेगा, वो 12 घंटे में करेगा। या आप यहाँ पर आर दे रखा है तो आप उस हिसाब से देख सकते हो कि एक घंटे में वो एक काम करता है। तो जो 12 काम है वो कितनी देर में कर देगा, 12 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि आपके पास में कितना आ जाएगा, 12 आर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस 6 रूट 5। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होता है, जब भी आप स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ते हो तो क्या आता है आपके पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। या माइनस वाला पढ़ते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab रहता है। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो डेफिनेटली ये वाला फॉर्मूला बनने वाला है। अब इसको ब्रेक कर लो आप 2ab की फॉर्म में, तो 6 को मैं 3, यानी कि जो मेरे पास 6 था उसको मैंने ऐसे ब्रेक करके लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू में रूट 5, ठीक है। अब क्या बनने वाला है, देखो 2ab आ गया, इससे पता चल रहा है मेरा a जो है 3 हो गया और b जो है मेरा रूट 5 हो गया। तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें ये वाला, और क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब जो मेरा a और b है उसके बीच में क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है, प्लस नहीं आएगा। देखो दो ऑप्शन सेम है यहाँ पर, ए प्लस वाला भी है और माइनस वाला भी है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर देखो आप माइनस है तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन आपके पास में क्या हो जाएगा, सेकंड वाला आपके पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है आपके पास में, माइनस का साइन आ रहा है, तो माइनस का साइन आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 माइनस रूट 5 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है फॉर विच स्टूडेंट प्रोमोटिव प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड इन मैथमेटिक्स टीचिंग मेथड, यानी कि गणित शिक्षण में संवर्ध तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन क्या क्या गिवन है आपके पास में। ऑप्शन गिवन है वीक स्टूडेंट, मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट, बैकवर्ड स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो इसका ऑप्शन आपके पास में क्या करेक्ट होने वाला है, नंबर 4 इंटेलिजेंट स्टूडेंट। चलिए इनमें तो ऐसा कुछ समझने का है नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, 2 डिजिट होनी चाहिए जो कि 3 से डिविजिबल हो। तो इसके लिए दो मेथड है, या तो आप एपी वाले मेथड पे जा सकते हो, ठीक है, या हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो 2 डिजिट तक हमारे पास 100 से पहले पहले नंबर जो है वो 2 डिजिट तक होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से पहले क्या होता है 99, 99 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में कितना आने वाला है 33, यानी कि 1 से 99, ये हमने कैलकुलेट किया टोटल 1 से लेकर 99 तक ऐसी संख्या या ऐसे नंबर जो कि 3 से डिवाइड होते हो। तो वो कितने आ रहे हैं आपके पास में, 33 आ रहे हैं। अब मुझे तो सिर्फ 2 डिजिट नंबर चाहिए। अब हमें क्या देखना है, 1 से 10, 1 से 10 हम क्या करेंगे, 10 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। यानी कि ये 3 नंबर ऐसे हैं जो 1 से 10 के बीच में आ रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो 3 है, 6 है और 9। तो ये तो 1 डिजिट ही हुए ना, हमें क्या चाहिए, 2 डिजिट नंबर चाहिए। तो टोटल मेरे पास
नंबर है 1 से 100 के बीच में 33 और 1 डिजिट वाले हैं 3। तो मैं क्या करूंगी 33 में से 3 को माइनस कर दूंगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30। तो 30 ऐसे डिजिट होंगे जो कि क्या रहेंगे 3 से डिविजिबल रहेंगे, 2 डिजिट नंबर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2 रूट 6 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर अब देखो इस क्वेश्चन को हम ना ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से कैसे करोगे आप, यहाँ पे आप देखो कि आपके पास में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है आपके पास में 2/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट हम कैसे निकालते हैं, देखो सम ऑफ रूट हम निकालते हैं ये वाला, यानी कि इस वाले x के साथ जो वैल्यू है यानी कि माइनस का b/a करते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ रूट हम कैसे निकालते हैं c/a करते हैं। तो c/a मेरा c कितना है 2 है, a कितना है मेरे पास 3, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 2/3। तो अब आप ऐसा एक ऑप्शन देखो जिसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट 2/3 बन रहा है। तो आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना बन रहा है 2/3, विच इज ऑप्शन नंबर 1। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या आने वाले हैं, रूट अपॉन में 2/3, रूट अपॉन में 2/3, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन इज 1:2 एंड द रेशियो ऑफ देयर इंटीरियर एंगल इज 2:3। द साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन आर। अब देखो एक ही फॉर्मूला या एक ही उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है जो अभी हम कर रहे हैं। तो देखो आपके पास में क्या दे रखा है, साइड का जो रेशियो दे रखा है, रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द टू रेगुलर पॉलीगन 1:2 है, एंड उनके इंटीरियर एंगल का जो रेशियो दे रखा है वो हमें दे रखा है 2:3। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, साइड ऑफ द रेगुलर पॉलीगन निकालनी है। तो हम पढ़ के आए हैं कि जो इंटीरियर एंगल होता है वो हमारे पास क्या होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री अपॉन n, ये इंटीरियर एंगल होता है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर आप ऑप्शन पे भी जा सकते हो डायरेक्ट, अगर आप सोल्व नहीं करते हो यहाँ से। यहाँ पे मैंने देखो एक पॉलीगन है जिसके लिए मैंने n1 मान लिया, तो n1 डिवाइडेड बाय दूसरा पॉलीगन क्या है n2 मान लिया, -2 इंटू में 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n2। तो यहाँ से 180 डिग्री से तो 180 डिग्री कैंसिल आउट होने वाला है, आपके पास में क्या आने वाला है यहाँ पे n1 - 2 डिवाइडेड बाय n1, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा n2 डिवाइडेड बाय n2 माइनस में 2। ये आपके पास में रेशो कितना गिवन है 2:3 गिवन है। अब 2:3 गिवन है तो आप यहाँ पे या तो ऑप्शन पुट कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हम पुट करें कि आपके पास में ये इसको सेटिस्फाई करे। और दूसरा आप देख सकते हो साइड का जो रेशो है 1:2 गिवन है, लेकिन आप साइड में देखोगे तो सभी में 1:2 ही है। 6 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो 1:2 ही आने वाला है। तो साइड में तो सबका रेशो ही कितना आ रहा है आपके पास में 1:2 आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शन से देखते हैं हम, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन हमारे पास सेटिस्फाई करते हैं तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको मान के फिर कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए हम एक बार ऑप्शन पुट करके देखते हैं कि क्या हमारे पास सारे ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं या कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही पुट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4 पुट किया, तो 4 - 2 करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय n1 की जगह पे 4 पुट करना है। यहाँ पर ऊपर 8 आ जाएगा और नीचे क्या है देखो 8 - 2 करोगे तो 6 आएगा। तो यहाँ से कैंसिल आउट करो इसको, कितना आएगा आपके पास में 2, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 2:3 आ रहा है। ठीक है, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो सकता है। चलिए अब दूसरा अगर हम देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 पुट करके देखते हैं कि क्या वो भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 5 में इसके अंदर पुट कर दियो, तो 5 - 2 करूंगी तो 3 आ गया, नीचे 5 आने वाला है डिवाइडेड। यहाँ पर क्या होगा देखो ऊपर 10 चला जाएगा और नीचे 10 में से 2 माइनस करोगे 8। तो 5 को यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट करो, ये 4 आ गया, यानी कि 3/4 आ रहा है। नो, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार, फटाफट से हो जाएगा 6 और 2। तो 6 - 2 करोगे देखो 4 बनेगा, नीचे 6 आएगा। यहाँ पर 12 है यहाँ पे, तो ऊपर 12 चला जाएगा, नीचे 12 में से 2 पुट करोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो 6 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 5, तो ये भी रेशो आपके पास में 4:5 बन रहा है। नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं सही हो सकता। उसके बाद आप देखो इसमें
आपके पास आई थिंक एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वो हमारा आ चुका है 4:8। लेकिन फिर भी हमारे पास 8 और 16 को पुट करके देख लेते हैं। 8 माइनस 2 करोगे तो 6 डिवाइडेड बाय 8, और यहाँ पर ऊपर 16 आने वाला है, नीचे 16 माइनस 2 करोगे तो 14। तो ऑब्वियस सी बात है 7 कहीं आएगा जब आप 14 को यहाँ पे कैंसिल आउट करोगे, तो यानी कि ये ऑप्शन भी आपके पास नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन से हमने सेटिस्फाई करा के देख लिया कि मेरा क्या आंसर होने वाला है 4:8, यानी कि एक ही ऐसा ऑप्शन था। तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ आता है तो पहले हम साइड का रेशो देख लेंगे। साइड तो सब में सेम है, लेकिन साइड से नहीं है तो हम इंटीरियर एंगल का, अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो दोनों का रेशो निकाला। अब हम ऑप्शन को सेटिस्फाई करा लेंगे जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में, अ कॉपर रोड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड द लेंथ 8 सेंटीमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अ वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ द वायर, फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर। क्या दे रखा है हमारे पास, एक कॉपर की रोड है, उसको एक वायर में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो जब भी हम इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या सेम रहने वाला है, वॉल्यूम सेम रहने वाला है। क्योंकि जो हमारे पास कॉपर की रोड थी, जितना उसका वॉल्यूम था वो एज इट इज हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, एक वायर में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब रोड है तो इसको हम सिलेंडर मानेंगे, और जो वायर होती है उसको भी हम सिलेंडर ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो हमारे पास क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या होती है, इसकी हाइट हो जाती है, ठीक है। या आप लेंथ है, यानी कि जो वायर है, तो उसमें उस केस में क्या हो जाएगा, एच की जगह पे हम लेंथ लेके चलेंगे, क्योंकि वायर के केस में जो उसकी लेंथ है वायर की, वही उसकी हाइट मानी जाती है। तो दोनों वॉल्यूम को आप इक्वल पुट कर दीजिए। देखो कॉपर रोड जो है उसका डायमीटर दे रखा है हमें 1 सेंटीमीटर, तो डायमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1/2 हो जाएगी। और यहाँ पे पुट करो आप पाई। देखो पाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे क्योंकि इक्वल हमें पुट करना है। आर कितना हो गया आपके पास, 1/2 1/2, ठीक है। यानी कि 1 का आप हाफ करोगे तो 1/2 1/2 हो जाएगा। एच कितना हो गया आपके पास में, इसकी हाइट है कितनी, 8। ये किसके इक्वल हमें पुट करना है, ये पुट करना है हमने एक वायर जिसकी लेंथ हमारे पास 18 मीटर है। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, तो इस सेंटीमीटर में ही रख लेते हैं हम। तो इसको आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास 1800 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी रखो पाई। इसमें हमें क्या निकालना है, आर हमें निकालना है, तो आर स्क्वायर एच। एच मेरा कितना हो गया, 1800 हो गया। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से इसको कैंसिल आउट कर दो, ये कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, आर स्क्वायर इंटू में 1800। तो 2 से भी इसको कैंसिल आउट कर दो, नीचे कितना आएगा आपके पास में, 900 आ जाएगा। यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1/900। तो आर की वैल्यू यहाँ से देखो प्लस माइनस आती है स्क्वायर रूट करोगे तो, लेकिन क्योंकि आर रेडियस है तो उसको हम पॉजिटिव मान के चलेंगे, तो आर की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 1/30 आ जाएगी। लेकिन हमें क्या पूछा, उसकी थिकनेस पूछी है। तो थिकनेस के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए ये वायर है तो इसकी थिकनेस हमें बतानी है, तो थिकनेस के लिए हमें क्या चाहिए, डायामीटर। तो इसका डबल कर दो, तो डायामीटर कितना आएगा आपके पास में, डायामीटर आ जाएगा इसका 1/15, ये सेंटीमीटर में आएगा। अब क्वेश्चन में देखो मिलीमीटर 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 में है, तो 1/15 को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 10 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/15 इंटू में 10, तो यहाँ 5 से आप कैंसिल आउट करो तो 2 और ये 3, तो 2/3। अब 2/3 जब आप परसेंटेज में पढ़ते हो तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी आती है, 0.6666 ऐसे चलती जाती है। तो मैं इसको अप्रोक्स कितना लिख सकती हूँ, 0.67 लिख सकती हूँ मिलीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है देखो आपके पास में, ये इक्वल दे रखा है, हमें फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्ट आप क्या करो, बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ से 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास कितना आने वाला है, ये आ जाएगा। और डायरेक्ट भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो ये बनेगा 3x माइनस 15। यहाँ पे देखो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 16x हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो 4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो ये बन जाएगा आपके पास में 2x। अब देखो ये ध्यान रखना है, बाहर माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। अब x को एक साइड कर लो और बाकी वैल्यूज को एक साइड कर लो, आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम x को एक साइड करते हैं। अब यहाँ पे देखो 16 है, यानी कि ये 2x इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो टोटल मेरे पास क्या बनेगा, 5x
माइनस का 16x। अब सारी वैल्यू को मैं एक साइड ले जाती हूँ, 12 प्लस 6 कितना हो गया मेरे पास 18, और ये 15 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ से कितना बचने वाला है मेरे पास में, ये बचेगा माइनस का 11x। 11x इज इक्वल टू में यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में, ये बन जाएगा 33। तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी बन जाएगी 33/11, यानी कि माइनस का 3। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। इजी है, थोड़ा सा माइंड में हमें करना है कि इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो एक ही लाइन में हम इसको लिख दें और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी फ्रैक्शन जो है वो हट जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो स्टेटमेंट हमें गिवन है, ऑल साइंस एजुकेशन विच डज नॉट commence with mathematics is invariably defective at its foundation. This statement was stated by whom? तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये जो है स्टेटमेंट किसकी है, रोजन बैकिन, ठीक है, रोजर बैकिन की स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो हमें ध्यान ही रखना होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सप्रेशन एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 हैज फैक्टर। क्या क्या इसके फैक्टर होंगे, तो इसको फैक्टराइज करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं x+1 है, x+1 है, x-2, x+2 है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि +1 देखो 3 ऑप्शन में आपके पास में आ रहा है, तो मैं यहाँ से देख लेती हूँ कि -1 जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने -1 पुट करके देखती हूँ, तो -1 पुट करूंगी तो माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा और माइनस का 5, यानी कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब x+1 तो इसका एक फैक्टर बन गया है हमारे पास। अब x+1 इसका फैक्टर बन गया है, अब उसके बाद हमें बाकी के फैक्टर और करने हैं इसके कि क्या क्या बनेंगे। तो उसके लिए हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, इजी होता है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। 3x² माइनस 9x माइनस 5 किससे डिवाइड करना है हमें, x+1 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखो x² बनेगा, ठीक है, प्लस क्या बनेगा यहाँ पर, ये बन जाएगा x², ये x³ बन गया था, माइनस कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बनेगा माइनस का 4x² माइनस का 9x माइनस का 5, तो ये बन जाएगा माइनस का 4x। तो माइनस का 4x², यहाँ पर बनेगा ये माइनस का 4x, तो ये प्लस प्लस ये कैंसिल आउट, माइनस का 5x माइनस 5। अब आप यहाँ पे देखोगे -5, यानी कि आपके पास एक इक्वेशन क्या आ गई, x² माइनस का 4x माइनस 5। अब यहाँ पे इसके फैक्टर देखने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास माइनस का 5 आए और प्लस और माइनस करने पे माइनस का 4 आए। तो माइनस का 5 है और प्लस का 1 है, तो इस तरीके से मेरे दो फैक्टर क्या बनेंगे, x माइनस 5 बनेंगे और x+1 बनेगा। एक ऑलरेडी x+1 हमने निकाला था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि x+1 का स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 5 आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है देखो, √3 की वैल्यू गिवन है, 1/√3 की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, √3 से इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे, तो 1/√3 √3 और नीचे भी √3। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए माइंड में थोड़ी सी कैलकुलेशन कि ऊपर क्या आने वाला है। जब हम √3 से करेंगे तो ऊपर √3, नीचे क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। अब √3 की वैल्यू मुझे गिवन है 1.732, इसको 3 से डिवाइड करना है। अब 3 से डिवाइड करोगे देखो ये 5 से कैंसिल आउट होएगा, 0.5 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप देख सकते हो कि हमने 150 क्वेश्चन, यानी कि हमने स्टार्ट किया था 91 से, हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और 91 से 150 तक हमने एक जो पूरा कंप्लीट पेपर है उसके सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अब हम कल जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जो है इसका स्टार्ट करेंगे, वही हम 91 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।